यूज़र, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने आज के लेक्चर्स के अंदर हम एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क देखते हैं विद सिंगल परसेप्ट्रॉन कि अगर हम उसको कुछ रियल वैल्यूज़ दे देते हैं तो किस तरह डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाता है, किस तरह 22 की वैल्यू एड हो जाती है, किस तरह फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होती है। फिर अगर फॉर एग्जांपल हमारा नेटवर्क प्रिडिक्शंस गलत कर देता है तो हम कैसे लॉस को फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम वेट को अपडेट करते हैं और फिर हम कैसे दोबारा दूसरे तीसरे इटरेशंस के अंदर दोबारा हम इनपुट अपने न्यूरल नेटवर्क को देते हैं कि किस तरह जो हमने वेट को अपडेट किया था कि क्या बाकी वेट अपडेट करने से हमारे नेटवर्क पे कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता। सो फॉर दिस रीज़न अगर मैं सिंपली एक न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर्स को ड्रॉ कर दूं विथ सिंपली टू इनपुट्स, ये मेरे पास है x1 और ये मेरे पास है x2 और ये मेरे पास एक वैल्यू है, लेट्स सपोज इसको मैं थ्रेशोल्ड या 22 की वैल्यू कहता हूँ। आप लोग अगर कहीं देखते हैं तो इस डायग्राम्स को, तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आती है, एक समेशन फंक्शन और ये मेरे पास एक्टिवेशन फंक्शन, या इसको मैं स्टेप फंक्शन भी कह सकता हूँ। एक्टिवेशन फंक्शन समझाने के लिए यहाँ पे हम स्टेप फंक्शंस यूज़ करेंगे, लेकिन एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स के अंदर इसको हम एक्टिवेशन फंक्शंस कहते हैं। सो हर एक वेट के साथ यहाँ पे एक वेट की वैल्यू भी इनपुट्स, हर एक इनपुट्स के साथ एक वेट की वैल्यू भी होती है, यहाँ पे वेट 1 और वेट 2। सो फर्स्ट केस के अंदर मैं क्या करता हूँ कि जो इनपुट्स होती हैं उनको मैं कुछ रियल वैल्यूज़ दे देता हूँ। सो रियल वैल्यूज़ मेरे पास लेट्स सपोज x1 है, x2 है और इसकी जो आउटपुट होगी लेट्स सपोज y। सो ये मेरे पास 0 0 1 1 और ये मेरे पास 0 1 0 और 1। सो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल प्रिडिक्शन है 0 0 0 और 1। सो ये मेरे पास एक तरह से इसको मैं अपना डेटा सेट भी कह सकता हूँ। सो ये अगर मैं थोड़ा सा इसको कर लूँ तो ये मेरे पास इसके डिफरेंट सैम्पल्स आ गए और ये मेरे पास जो इनपुट 1 है, ये मेरे पास इनपुट 2 है और ये मेरे पास क्या है, आउटपुट है। सो ये मेरे पास इनपुट्स होंगी जो कि मैंने अब क्या करना है, अपने न्यूरल नेटवर्क को देनी है। सिमिलरली अगर मैं वेट्स को डिफाइन कर लूँ तो ये मेरे पास W1 की वैल्यू मैं रेंडमली चूँकि होती है तो ये 0.9 और W2 की वैल्यू ये भी मेरे पास 0.9। सो रेंडमली हम सेलेक्ट करते हैं तो मैंने दोनों को क्या वैल्यू दी, 0.9 और 0.9। इसी तरह जो थ्रेशोल्ड है b है उसको भी मैं वैल्यू दे देता हूँ 0.5, जो कि 22 या थ्रेशोल्ड 22 की जो वैल्यू थी वो हमेशा कहाँ पे होती है, 0 और 1 के दरमियान ही लाइज करती है। सो इसको मैंने 0.5 कहा। ओके मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे अब मैं इसकी स्टार्ट करता हूँ आइट्रेशन। फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास पहली इनपुट है वो मैं क्या करता हूँ, अपने इनपुट को अपने न्यूरल नेटवर्क को दे देता हूँ। तो फर्स्ट केस के अंदर मेरे पास x1 की वैल्यू है 0 और x2 की वैल्यू है वो भी मेरे पास क्या है, 0 है। सो यहाँ से मैंने वैल्यूज़ ली। सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये सबमिशन फाइंड आउट करता हूँ। तो सबमिशन को अगर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, x1 मल्टीप्लाइड बाई वेट 1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई वेट 2। सो अगर x1 की वैल्यू मैं पुट कर लूँ 0 मल्टीप्लाइड बाई और वेट को मैं देख लूँ तो वो मेरे पास 0.9 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.9, तो ये मेरे पास अगर देख लें ये भी मेरे पास 0 और ये भी मेरे पास 0। सो सबमिशन की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। उसके बाद ये जहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो वैल्यू हम फॉरवर्ड करते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस को। अब एक्टिवेशन फंक्शंस यहाँ पे क्या काम करेगा, एक्टिवेशन फंक्शन ये काम करेगा कि यहाँ से जो भी वैल्यू आती है वो क्या करेगा, अपने थ्रेशोल्ड के साथ कंपेयर करेगा। कैसे कंपेयर करेगा कि फॉर एग्जांपल एक जो एक्टिवेशन फंक्शन होगा वो इस तरह कंपेयर करेगा कि जो वैल्यू उसके पास आ रही है वो वैल्यू अगर ग्रेटर आर इक्वल टू 0.5 है तो रिटर्न कर दो 1, अगर लेस देन 0.5 है तो रिटर्न कर दो 0। सो अब एक्टिवेशन, क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शंस के पास क्या वैल्यू जा रही है, 0। सो एक्टिवेशन फंक्शंस अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो 0 इज लेस आर इक्वल टू 0.5, सॉरी लेस देन 0.5, तो ये क्या रिटर्न कर लेगा, ये यहाँ पे 0 रिटर्न कर लेगा। सो इसका मतलब है जब इसने 0 रिटर्न कर दिया तो ये इसके पास जो y प्रिडिक्शन है ये इसके पास आ जाएगी। ओके सो एक्टिवेशन फंक्शन ने 0 रिटर्न कर दिया। सो इसका मतलब है कि मेरी जो प्रिडिक्शन है न्यूरल नेटवर्क की वो मेरे पास क्या आ गई, 0। सो मीन्स और जो एक्चुअल मेरे पास आउटपुट है वो भी मेरे पास क्या है, 0 है। सो इस सूरत में अगर हम लॉस को देख लें तो इट्स ओके, लॉस को हम दोबारा फिर डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास जो प्रिडिक्टेड आउटपुट थी वो भी मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। सो इसका मतलब क्या हुआ
कि मेरी नेटवर्क की परफॉर्मेंस 100% सही है। जो मैंने इनपुट दी उसकी एक्चुअल आउटपुट भी 0 है और जो प्रिडिक्टेड आउटपुट मेरे पास आ गई वो भी मेरे पास क्या है, 0 है। सो इसका मतलब है कि आई डोंट नीड टू कैलकुलेट द लॉस, मुझे अभी लॉस की तरफ नहीं देखना क्योंकि मेरे नेटवर्क ने प्रिडिक्शन ही सही कर दी। सो दूसरे राउंड के लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन दूसरे इटरेशंस के लिए मैं इनपुट दे देता हूँ। x1 की वैल्यू मेरे पास है 0 और x2 की वैल्यू मेरे पास है 1। समेशन फंक्शन मैं फाइंड आउट करता हूँ इसी तरह, x1 मल्टीप्लाइड बाई वेट 1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई वेट 2। सो ये अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर लूँ तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.9। सो ये मेरे पास आ जाएगा। सो ये मेरे पास 0 और ये मेरे पास 0.9। सो मेरे पास जो समेशन की वैल्यू आ गई वो मेरे पास 0.9 आ गई। अब ये समेशन वैल्यू पास हो जाएगी एक्टिवेशन फंक्शंस के पास। एक्टिवेशन फंक्शंस क्या कर लेगा कि 0.9 इज ग्रेटर देन 0.5, तो फिर क्या रिटर्न कर लो, यहाँ पे रिटर्न कर लो 1। सो जैसे ही इसने 1 रिटर्न कर दिया, सो मेरे पास इसका मतलब है कि जो प्रिडिक्शन आ गई वो प्रिडिक्शन मेरे पास क्या आ गई, वो मेरे पास 1 आ गई। और जो एक्चुअल आउटपुट है वो मेरे पास यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो इस केस के लिए मेरे पास क्या है, 0 है। सो इसका मतलब है कि मेरे नेटवर्क ने यहाँ पे गलती की है। अब गलती की है तो मैंने क्या करना होगा, अपने नेटवर्क को सबसे पहले बताना होगा कि यू हैव मेड अ मिस्टेक एंड हाउ बिग दिस अ मिस्टेक। सो इस मिस्टेक को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन टर्म्स ऑफ लॉस। सो लॉस की सूरत, लॉस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड। सो एक्चुअल वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे इस केस की सूरत में ये देख लें 0 है। ये मैं दूसरे इंस्टेंस की भी बात कर रहा हूँ। सो 0 माइनस 1, सो मेरे पास जो लॉस आ गया, लॉस मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। सो अब मेरे पास क्योंकि मेरे नेटवर्क ने मुझे लॉस क्रिएट करके दी, अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद अब मैं वेट को अपडेट करूँगा। अब वेट को मैं कैसे अपडेट करूँगा, वेट को अपडेट करने के लिए मेरे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला मेरे पास क्या है, वो फार्मूला मैं अगर यहाँ पे लिख लूँ कि अपडेट वेट को मैं ऐसे करता हूं कि जो ओल्ड वेट है W1 प्लस यहां पे एक मैं सैंपल लिख रहा हूं और मल्टीप्लाइड बाय लॉस। यहां पे ये जो मेरे पास वैल्यू है, ये इसको मैं कहता हूं लर्निंग रेट की वैल्यू हम क्या करते हैं, रेंडमली हम इसको भी सेट करते हैं, जो कि मोस्टली लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। सो लर्निंग रेट की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ 0.5। सो लर्निंग रेट की वैल्यू मैंने 0.5 कर दी। लास्ट की वैल्यू मेरे पास मुझे ऑलरेडी पता है और जो ओल्ड वेट है वो भी मुझे पता है। सो अब मैं क्या करता हूँ, अपडेटेड वेट्स, लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ अपडेटेड वेट्स W समथिंग। सो अपडेटेड वेट अब मेरे पास क्या आ गया, W1। फार्मूला मैं यही अप्लाई कर लेता हूँ, W1 प्लस दैट्स लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाई लॉस। सो ओल्ड वेट W1 मेरे पास, ओल्ड वेट की मेरी वैल्यू क्या है 0.9। सो 0.9 मल्टीप्लाइड बाई जो लर्निंग रेट की वैल्यू मैंने सेट कर दी वो मैंने 0.5 और जो लॉस की वैल्यू मेरे पास आ गई वो मेरे पास -1 आ गई। सो अगर इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ तो W1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.4। सिमिलरली अगर मैं वेट 2 के लिए कर लूँ तो मेरे पास ओल्ड वेट प्लस लर्निंग रेट मल्टीप्लाइड बाई लॉस। सो ओल्ड वेट मेरे पास 0.9 प्लस लर्निंग रेट मेरे पास 0.5 मल्टीप्लाइड बाई लॉस की जो वैल्यू है मेरे पास 1। सो ये मेरे पास 0.4। सो मेरे पास जो अपडेटेड वेट्स आ गए वो मेरे पास W1 आ गया 0.4 और जो W2 मेरे पास आ गया 0.4। सो ये मेरे पास क्या आ गए, अपडेटेड वेट्स आ गई। ओके, अब मैंने वेट्स अपडेट कर दी। अब मैं क्या करता हूँ अपने नेटवर्क, यहाँ पे तो मेरे पास जो प्रिडिक्शंस आ गई थी, प्रिडिक्शन 1। सो ये देख लें मेरे पास एक्चुअल प्रिडिक्शन थी 0 और यहाँ पे इसने मुझे गलत प्रिडिक्शंस दी। अब मैंने वेट अपडेट कर दिया। अब थर्ड राउंड के लिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास राउंड 1 था, ये मेरे पास 2 था और ये मेरे पास 3 है। अब राउंड 3 के लिए मेरे पास इनपुट क्या है 1 और 0 और जो एक्चुअल आउटपुट है वो मेरे पास क्या है 0। सो अब मैं समेशन फंक्शंस फाइंड आउट करता हूँ कि x1 मल्टीप्लाइड बाई वेट 1 प्लस
x2 मल्टीप्लाइड बाई वेट 2। ओके, सो x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है, x1 की वैल्यू मेरे पास 1 मल्टीप्लाइड बाई अपडेटेड वेट, अब मैं लिखूंगा 0.4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.4। सो ये अगर मैं देख लूँ तो 0.4 प्लस 0 जो कि मेरे पास समेशन इज इक्वल टू 0.4, ये मेरे पास आ गया। अब अगर मैं ये अपने एक्टिवेशन फंक्शंस को फॉरवर्ड कर लूँ, सो एक्टिवेशन फंक्शन मुझे क्या कर लेगा, एक्टिवेशन फंक्शन 0.4 इज लेस देन 0.5 जो कि मुझे क्या रिटर्न कर लेगा, 0 रिटर्न कर लेगा। सो मेरे पास प्रिडिक्शन की आ गई 0। अगर मैं यहाँ पे इसको देख लूँ तो मेरे पास जो एक्चुअल आउटपुट है वो भी मेरे पास 0 है और जो प्रिडिक्टेड आ गया वो भी मेरे पास 0 है। सो इट मीन्स मेरे नेटवर्क ने कोई गलती इस दफ़ा नहीं की। सो राउंड 4 या इंस्टेंस 4 के लिए, क्योंकि मेरे पास टोटल 4 इनपुट्स 4 सैम्पल्स थे, 4 इंस्टेंस थे, सो अब उसके लिए मैं जब दूंगा तो मेरे पास x1 की वैल्यू इस दफ़ा आ गई 1 और x2 की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। सो समेशन इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाइड बाई w1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई w2। सो ये वैल्यू मैं पुट कर लूँ, मल्टीप्लाइड बाई 0.4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.4। सो ये मेरे पास अब देख लें तो ये मेरे पास 0.4 प्लस 0.4 जो कि मेरे पास 0.8। सो समेशन इज इक्वल टू 0.8। एक्टिवेशन फंक्शंस को मैं जब पास कर लूँगा तो 0.8 इज़ ग्रेटर देन 0.5। सो ये मुझे क्या रिटर्न कर लेगा, 1 रिटर्न कर लेगा। सो इसका मतलब है कि मेरे पास प्रिडिक्शंस की आ गई, प्रिडिक्शन 1 और जो एक्चुअल वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, वो भी मेरे पास 1 है। सो यहाँ पे मेरे नेटवर्क ने इस दफ़ा भी करेक्ट प्रिडिक्शन मुझे दे दी जैसे ही मैंने वेट को अपडेट कर लिया। सो ये मेरे पास देख लें जितने मेरे पास सैम्पल्स थे वो मेरे पास मैंने सारे अपने सिस्टम को दे दिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो सिर्फ एक इनपुट के लिए मेरे नेटवर्क ने गलत प्रिडिक्शंस दी थी, जिसके बाद मैंने जब वेट अपडेट कर लिए तो मेरे पास सारे जो प्रिडिक्शंस थी वो सही आ गई। अब दूसरे राउंड के लिए मैं अपडेटेड वेट के साथ दोबारा देखता हूँ कि मुझे इनपुट मेरे पास वही सेम है, मैंने जस्ट वेट को अपडेट कर लिया। अब मैं देखता हूँ कि इस दफ़ा जो मेरा सिस्टम आउटपुट प्रिडिक्शंस देगा वो क्या सही है या नहीं है सही। तो उसके लिए बाकी ये सारे कैलकुलेशन सेम रहेंगी, सिर्फ मेरे पास अब क्या चेंज हो जाएगा, मेरे पास जो वेट्स थे वेट्स की वैल्यू मेरे पास अब W1 अपडेट करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मैंने जब अपडेट कर लिया था तो W1 और W2 की वैल्यू मेरे पास, सो W1 की वैल्यू मेरे पास 0.4 और W2 की वैल्यू मेरे पास 0.4। सो डोंट बी कंफ्यूज कि ये वैल्यूज़ कहाँ से आ गई, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ से देख लें, अपडेट वेट्स मैंने यहाँ पे इनको अपडेट किया हुआ था तो मेरे पास ये आ गई। ओके, अब मैं क्या करूँगा, चूँकि अब अपडेटेड वेट्स की वैल्यू मेरे पास 0.4 है, सो मेरे पास इनपुट सेम है, मैं सिर्फ अपडेटेड वेट्स की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ 0.4 और 0.4। सो ये भी अगेन मेरे पास 0 और 0 एक्टिवेशन फंक्शंस, चूँकि समेशन मेरे पास 0 आ गया तो 0 इज़ लेस देन 0.5 तो ये 0। सो प्रिडिक्शंस भी 0 और एक्चुअल भी 0। सो इस केस के अंदर जब मैं दूसरा राउंड कर लेता हूँ तो जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है वो भी मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। सो इट मीन्स कि जो मैंने इनपुट दी थी उसके अगेंस्ट जो प्रिडिक्टेड आउटपुट है और एक्चुअल आउटपुट है वो दोनों सेम है। सो इट मीन्स माई नेटवर्क परफॉर्मेंस इज गुड। ओके, दूसरे केस के अंदर अगर आप लोग देख लें राउंड 2 के अंदर, सो मैं सिर्फ वही वैल्यूज़ जो वेट की वैल्यू थी वो मैं सिर्फ चेंज करूँगा 0.4 और ये भी मेरे पास 0.4। सो ये मेरे पास अब वैल्यूज़ क्या आ गई 0.4। सो समेशन की जो वैल्यू इस दफ़ा मेरे पास आ गई 0.4। अब एक्टिवेशन फंक्शंस को मैं जब दूंगा तो एक्टिवेशन फंक्शन अब मेरे पास इस दफ़ा चेंज हो जाएगा 0.4 इज़ लेस देन 0.5। तो अब जो प्रिडिक्शंस मेरे पास एक्टिवेशन फंक्शन मेरे पास इस केस के अंदर 0 रिटर्न करेगा। सो इट मीन्स कि प्रिडिक्शन मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई। सो मीन्स दूसरे केस के अंदर भी मेरे पास प्रिडिक्शन 0 आ गई और जो एक्चुअल आउटपुट थी वो भी मेरे पास क्या थी, 0 थी। सो दोनों सूरत के अंदर मेरे पास जो अब इस दफ़ा मुझे इस लॉस को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रिडिक्टेड और आउटपुट मेरे पास क्या है, सेम है। सिमिलरली लॉस जो आइट्रेशन 3 है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी अपडेटेड के साथ देख चुका हूं जो कि मुझे करेक्ट प्रेडिक्शंस दे रहा है। सो ये आपके पास द सिंपल न्यूरल नेटवर्क विद वन परसेप्ट्रॉन, जिसके अंदर आप लोगों ने देख लिया कि जब मैं पहला मैंने सैंपल दिया, करेक्ट इनपुट आ गई, करेक्ट प्रेडिक्शंस।
दूसरे के अंदर इसने मुझे गलत प्रिडिक्शंस दी थी, मैंने वेट को अपडेट कर लिया तो यहाँ भी मुझे ट्रू प्रिडिक्शन, यहाँ भी मुझे ट्रू प्रिडिक्शंस। और जो 12 मैंने नए सिरे से दोबारा इनपुट देना शुरू की तो ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट और ये भी करेक्ट। सो अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इसी एग्जांपल्स को प्रैक्टिकली पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे कि पाइथन के अंदर जब कोड हम करेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वेट को कैसे अपडेट कर सकते हैं और वेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सॉरी अपडेट करते हैं, लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड सो ऑन। सो थैंक यू वेरी मच।